स्टूडेंट, तो आज का हमारा टॉपिक पेम्फिंगस है, जो कि एक प्रकार का गंभीर त्वचा रोग है। इसके ऊपर इंग्लिश के अंदर नोट्स के साथ भी वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो बात करते हैं एक्चुअली पेम्फिंगस होता क्या है। पेम्फिंगस एक प्रकार की स्किन की डिसीज़ होती है, जिसमें स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन जो है उसके ऊपर क्या होता है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में फफोले, जिसको ब्लिस्टर कहते हैं, मतलब पानी से भरे हुए फफोले जो होते हैं वो बन जाते हैं। और कुछ समय बाद ये फफोले जो है वो फट जाते हैं, और फफोले फटने के कारण से वहाँ पर रॉ स्कार जो होते हैं वो बन जाते हैं। पेम्फिंगस किसी भी आयु में हो सकता है, लेकिन ये 40 से 65 वर्ष की आयु में अधिक होता है। इसका वास्तविक कारण कि एक्चुअली ये होता क्यों है ये तो अज्ञात है, लेकिन इसका संभावित कारण जो होता है वो ऑटो इम्यून रिएक्शन होता है। ऑटो इम्यून रिएक्शन का मतलब यही होता है कि हमारी बॉडी जो होती है वो क्या करती है कि हमारे बॉडी के ही किसी प्रोटीन जो है उसको एंटीजन मान लेती है और उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाती है। अब ये एंटीबॉडी जो होती है उस एंटीजन को डिस्ट्रॉय करती है, लेकिन साथ साथ में क्या आता है, स्किन की जो सेल होती है उसको भी डैमेज कर देती है, और उसके कारण से बहुत सारे केमिकल निकलते हैं। उन केमिकल के कारण से स्किन जो है उसके ऊपर फफोले जो है वो बन जाते हैं। मेन जो एंटीबॉडीज़ पे बनती है वो IgG एंटीबॉडी जो होती है वो बनती है। लक्षण अगर देखें कि इसके क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं या क्या क्लिनिकल फीचर होते हैं, तो पेम्फिंगस के जो क्लिनिकल फीचर या लक्षण होते हैं उसके आधार पर इसके बहुत सारे टाइप जो है वो दिए गए हैं। तो इसमें जो मुख्य टाइप होते हैं लक्षणों के आधार पर, उसमें एक तो पेम्फिंगस वल्गेरिस होता है। पेम्फिगस वल्गेरिस के अंदर क्या होता है कि ज्वर मतलब फीवर होता है, फफोले बन जाते हैं, मतलब त्वचा के ऊपर फफोले जो है वो बन जाते हैं। उसके बाद कुछ समय बाद ये फफोले जो है फट जाते हैं। फफोले फटने के कारण से दर्द होता है। फफोले के आसपास की त्वचा जो होती है उसमें लालिमा मतलब रेडनेस आ जाती है, और साथ ही साथ वहाँ पर सेकेंडरी इन्फेक्शन जो है वो बन हो जाता है। यदि सेकेंडरी इन्फेक्शन होता है तो वहाँ पर पस जो है उसका निर्माण भी हो सकता है। दूसरा जो टाइप है वो है पेम्फिंगस वेजिटेंस है। पेम्फिंगस वेजिटेंस जो होता है वो वेरली मुंह के अंदर होता है। मुंह जो है उसकी जो म्यूकस मेम्ब्रेन जो होती है उसके अंदर होता है। उसके अलावा एक्जिला जो है वहाँ के जो स्किन के फोल्ड होते हैं वहाँ पर, या ग्रोइंग जो है वहाँ के स्किन के जो फोल्ड होते हैं वहाँ पर होता है। इसके अंदर क्या होता है कि वेसिकल जो होते हैं, मतलब पानी से भरी हुई फुंसिया जो होती है वो हो जाती है। कुछ समय बाद ये फुंसिया जो होती है फटती है, तो वहाँ से क्या होता है, कुछ रिसाव होता है। ये रिसाव जो होता है वो बदबूदार होता है। तो ये तो पेम्फिंगस वेजिटेंस हो जाएगा। तीसरा जो होता है वो होता है पेम्फिंगस फोलिएकस होता है। पेम्फिंगस फोलिएकस जो होता है उसमें मेनली मुंह के अंदर लीजन जो होता है अनुपस्थित रहते हैं, मतलब मुंह के अंदर किसी प्रकार के लीजन नहीं होते। ये मेनली सिर के बाल जो होते हैं या बॉडी में शरीर पे बाल जो होते हैं उसके अंदर होता है। इसमें बाल जो होते हैं वो झड़ जाते हैं। इसके अलावा नाखून जो है वो भी नष्ट हो जाते हैं। तो पेम्फिंगस फोलिएकस एक तरह से बाल जो है और नाखून उसकी समस्या होती है। एक्यूट पेम्फिंगस होता है। एक्यूट पेम्फिंगस जो होता है उस वो मेनली क्या होता है कि कहीं पर चोट लगने पर या कटने के बाद ही प्रारंभ होता है। इसमें क्या होता है, बहुत तेज बुखार आता है, बुखार के साथ थकान लगती है, उल्टियाँ होती है। उसके अलावा मवाद युक्त फफोले बन जाते हैं, मतलब पस युक्त फफोले जो है ब्लिस्टर वो बन जाते हैं। एक क्रोनिक पेम्फिंगस होता है। क्रोनिक पेम्फिंगस जो होता है वो ज़्यादातर डर्मेटाइटिस जो होता है उसके साथ शुरू होता है। इसमें फफोले जो होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं और ये लंबे समय तक बने हुए रहते हैं। तो ये तो इसके साइन एंड सिम्टम या क्लिनिकल फीचर जो है वो हो जाएंगे। अब बात करते हैं पेम्फिंगस जो है उसका डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। तो पेम्फिंगस के डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के अंदर एक तो फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है, जिसमें मेनली क्या एक निकोलस की साइन जो है वो देखा जाता है। निकोलस की साइन क्या होता है कि अंगुली और अंगूठे के पास की जो त्वचा जो होती है उसकी जो एपिडर्मिस जो होती है वो केवल रगड़ने के कारण से ही क्या होती है, हट जाती है। तो ऐसा यदि होता है तो वो पेम्फिंगस को इंडिकेट करता है। इसके साथ ही ब्लड टेस्ट जो है वो किए जाते हैं। ब्लड टेस्ट के अंदर एक तो RBC कम मिलता है, मतलब एनीमिया की कंडीशन हो सकती है। एक ESR जो होता है एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट जो होती है वो बढ़ी हुई मिल सकती है। WBC की संख्या जो होती है वाइट ब्लड सेल की संख्या वो बढ़ी हुई मिलती है, जिसको ल्यूकोसाइटोसिस कहा जाता है। एक मेनली इओसिनोफिल जो होते हैं उसकी संख्या बढ़ जाती है, जिसको इओसिनोफिलिया कहते हैं। इसके अलावा एपिडर्मिस की जो कोशिका जो होती है उसके बीच में एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स जो होता है वो उपस्थित रहता है, उसकी भी जाँच की जाती है। एक स्किन बायोप्सी जो है वो की जाती है। स्किन बायोप्सी जो है उसके अंदर एनकेनोलाइसिस की जो है उसकी उपस्थिति मिलती है। इसके अलावा इम्यूनोफ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी टेस्ट किया जाता है। उसके अंदर मेनली एपिडर्मिस और सीरम जो है उसके अंदर IgG एंटीबॉडीज जो है वो उपस्थित मिलते हैं। तो ये तो मेनली इसके अंदर डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन जो है वो किए जाते हैं। नेक्स्ट है पेम्फिंगस जो है उसका ट्रीटमेंट। पेम्फिंगस जो है उसके ट्रीटमेंट के अंदर एक टॉपिकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड काम में लिए जाते हैं। टॉपिकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो थे इन्फ्लामेशन जो हो रहा है उसको कम करती है। कॉमन जो काम में लिए जाते हैं इसमें एक तो क्लोबिटासोल करके है, बीटामिथाजोन है, हाइड्रोकोर्टिजोन है, डेक्सामेथाजोन है, ये काम में लिए जाते हैं।
उसके अलावा दूसरा ओरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो होते हैं वो ड्रग दी जाती है। ये ओरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड भी इन्फ्लामेशन जो होता है उसको कम करती है, जैसे प्रिडनिसोन है, प्रिडनिसोलोन है, ये दी जाती है। ये थोड़ा लंबे समय तक दिए जाते हैं। इसके अलावा कुछ और मेडिसिन काम में लेते हैं, जैसे मेथोट्रेक्सेट जो है वो काम में ली जाती है, एक एजाथायोप्रिन करके होती है वो काम में लेते हैं। इसके अलावा डेप्सोन जो है और गोल्ड साल्ट जो है इसका इस्तेमाल भी इसमें किया जाता है। एक पेशेंट जो इसको एडवाइस दी जाती है कि मेडिसिन जो है वो खाना खाने के बाद ही लेनी है। इसके साथ ही साथ एंटासिड जो है वो भी दिए जाते हैं। एंटासिड जो है वो मेनली क्या करते हैं, गैस्ट्रिक अल्सर जो है उसका बचाव करते हैं। इसके अलावा पेन जो फीवर जो है उसको कम करने के लिए एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक जो होती है, जैसे पैरासीटामोल जो है या आइबुप्रोफेन जो है वो दिए जाते हैं। इसके अलावा कैलामाइन लोशन जो है वो दिया जाता है ताकि उसको इन्फेक्शन जो है नहीं हो। इसके अलावा टॉपिकल एंटीबायोटिक जो है वो दिए जाते हैं। टॉपिकल एंटीबायोटिक क्रीम जो होती है वो सेकेंडरी इन्फेक्शन जो है वो रोकने में मदद करती है। तो ये तो इसका जो ट्रीटमेंट जो होता है वो हो जाएगा। लास्ट में बात करेंगे कि क्या नर्सिंग केयर जो है वो प्रोवाइड करानी है। तो नर्सिंग केयर के अंदर एक तो संक्रमण के चिन्ह जो है उसका निरीक्षण करना है, जैसे कि बुखार है, कपकपी आना। इसके अलावा टॉपिकल कोई संक्रमण हो रहा है, पस फॉर्मेशन हो रहा है तो उसको चेक करना है। सेकंड, संक्रमण जो है उसको कम करने के लिए ये वातावरणीय सैनिटेशन जो है उसको बनाए रखना है, मतलब एनवायरमेंटल हाइजीन जो है वो बनानी है, इन्फेक्शन से उसको बचाना है। एक इनटेक आउटपुट चार्ट जो है उसको मेंटेन करते रहना है, क्योंकि उसके अंदर वो नोजिया वोमिटिंग कंडीशन हो सकती है उसके कारण से। एक ओरल इनटेक जो उसको बनाए रखना है। इसके अलावा उसको ठंडा और नॉन इरिटेटिंग फ्रूट जो होता है, जैसे कि फ्रूट जूस जो है, सेब है, अंगूर का रस है, इत्यादि देने। एक पेशेंट के होठ जो उसको नम बनाए रखने, नम बनाने के लिए लिप बाम जो है वो लगाने की एडवाइस देते हैं। इसके अलावा पेशेंट जो है उसके ऊर्जा स्तर को बनाए रखने के लिए हाई कैलोरी हाई प्रोटीन डाइट जो है वो देनी है, विटामिन रिच डाइट जो है वो उसको देनी है। पेशेंट जो है उसको एडवाइस करनी है कि वो स्ट्रेस जो है वो नहीं ले, साथ ही साथ वो मेडिटेशन जो है वो करे। एक पेशेंट जो इसकी स्किन जो उसकी प्रॉपर केयर करनी है, बॉडी जो है उसको अच्छे से वॉश करना, वॉश करने के बाद बॉडी को अच्छे से ड्राई करना, उसके बाद अच्छी कोई इमोलिएंट जो है उसका इस्तेमाल करना। इसके अलावा डॉक्टर द्वारा जो भी एंटीबायोटिक क्रीम दी गई है या कॉर्टिकोस्टेरॉइड दिया गया है वो क्रीम को अप्लाई करना है। इसके साथ ही पेशेंट जो है इसको धूप में जाने से मना करना है। इसके अलावा सूती वस्त्र जो है वो पहनने की एडवाइस देनी है। तो ये था पेम्फिंगस, जो कि स्किन की एक ऑटोइम्यून डिसीज कंडीशन है। वो नर्सिंग रिलेटेड वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।